दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एशिया में बसे एक बेहद ही सुंदर देश कतर, जिसे दी स्टेट ऑफ कतर भी कहा जाता है, जिसकी जमीनी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब से मिलती हैं। बाकी तीनों ओर से इसकी सीमाएं फारस की खाड़ी से घिरी हुई हैं। दोस्तों कतर दुनिया के उन 20 देशों में शुमार किया जाता है जहां एक भी प्राकृतिक नदी नहीं पाई जाती है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, कतर देश में महिलाओं की भारी कमी है, क्योंकि यहाँ महिलाएं कम पुरुष ज्यादा रहते हैं। जी हाँ, कतर में 100 महिलाओं पर 300 पुरुष पाए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कतर देश से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आकार के लिहाज से कतर एशिया का 44वां और विश्व का 164वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आकार में भारत के एक राज्य नागालैंड से भी छोटा है। वहीं देश में 27 लाख के करीब आबादी रहती है, जो आबादी के मामले में एशिया का 44वां बड़ा देश है, जहां की पूरी 100% आबादी शहर में ही रहती है, क्योंकि इस देश में गांव नाम की कोई चीज है ही नहीं। डेंसिटी की बात करें तो 234 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। प्लस 974 देश का डायलिंग कोड है और दाईं ओर यहाँ के लोग गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों दोहा कतर की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। देश की करेंसी को कतारी रियाल कहा जाता है, जो कि एक कतारी रियाल भारत के 22 रुपए के बराबर है। वैसे तो अरबी कतर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि अंग्रेजी कतर की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दोस्तों रिलीजन की बात करें तो इस छोटे से देश में आपको हर धर्म के लोग नजर आएंगे। हालांकि देश की 65% आबादी मुस्लिम है, जो इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि 15% ईसाई और 14% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों कतर दुनिया के उन देशों में शुमार किया जाता है जहां तेल और गैस का विशाल भंडार है, और यही वजह है कि आज कतर दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है और यहाँ लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $66,000 है। दोस्तों कतर को आप टैक्स फ्री वाला देश भी कह सकते हैं, क्योंकि कतर में सैलरी या मजदूरी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है। दोस्तों पढ़ाई लिखाई की बात करें तो देश की लिटरेसी रेट 93.46% है और यहाँ 6 से 16 साल के बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा, कतर देश में आपको एक भी राजनीतिक दल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस देश में एक ही राजशाही कानून चलता है और यहाँ के लोग किसी भी धर्म या जाति का अपमान नहीं करते हैं। घूमने फिरने के लिहाज से अगर कतर को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में चोरी चकारी जैसी कोई घटना नहीं होती है। वैसे यहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि कोई चोरी करने के बारे में सोचता ही नहीं है। यही कारण है कि कतर में क्राइम रेट 0% है। दोस्तों कतर देश में महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से निकलना सख्त मना है। साथ ही दूसरे देशों से घूमने आई महिलाएं यहाँ छोटे कपड़े या बिकनी पहन के नहीं घूम सकती हैं। इसके अलावा कतर में एक ऐसा भी कानून है जिसके अनुसार आप किसी से बिना परमिशन लिए फोटो नहीं खींच सकते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, यहाँ के शरिया कानून के अनुसार कोई भी मुसलमान अपने घर में शराब नहीं रख सकता है और न ही पी सकता है, जबकि बाहर से आए लोगों पे ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। आपको बताता चलूं कि कतर देश में कई सारे नाइट क्लब्स और डांस बार मौजूद हैं, जहां आप फुल नाइट मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां आज भी महिलाओं को पर्दे के भीतर ही रखा जाता है। वही बात करें कतर की तो इस देश में महिलाओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को हर तरह की आजादी दी गई है। जी हाँ, कतर में महिलाओं को शादी करने, अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा हासिल करने या नौकरी करने और कहीं भी विदेश यात्रा करने की पूरी आजादी दी गई है। दोस्तों कतर देश की सबसे खास बात तो यह है कि इस देश में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं। बाकी देश की 60% आबादी बाहर देशों से आकर बसी हुई है। दोस्तों क्या आपको पता है कि रेगिस्तान में बसे इस देश के किसी भी हिस्से में खेती बाड़ी नहीं होती है। यही वजह है कि यहाँ खाने पीने का सामान ज्यादातर बाहर देशों से मंगाया जाता है, जिसके कारण यहाँ खाने पीने की चीजें दूसरे देशों से थोड़ी महंगी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कतर में बर्गर से सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।